दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण निबंध। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पर्यटन किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। इसे एक बार हम फिर से देख लेते हैं। पर्यटन किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को पर्यटन के बारे में जागरूक करना। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को पर्यटन के बारे में जागरूक करना। आजकल पर्यटन रोजगार सृजन करने तथा राष्ट्र की आमदनी बढ़ाने का अच्छा साधन बन गया है। आजकल पर्यटन रोजगार सृजन करने तथा राष्ट्र की आमदनी बढ़ाने का अच्छा साधन बन गया है। देश के संसाधनों तथा सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण में भी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश के संसाधनों तथा सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण में भी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दिन देश में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन तमाम आयोजनों का उद्देश्य बस एक ही होता है, लोगों को पर्यटन के बारे में जानकारी देना तथा देश में पर्यटन उद्योग का विस्तार करना। इस दिन देश में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन तमाम आयोजनों का उद्देश्य बस एक ही होता है, लोगों को पर्यटन के बारे में जानकारी देना तथा देश में पर्यटन उद्योग का विस्तार करना। इस दिन विद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में निबंध लेखन तथा फोटोग्राफी जैसे अन्य कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दिन विद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में निबंध लेखन तथा फोटोग्राफी जैसे अन्य कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दिन सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर पर्यटन के प्रचार प्रसार के लिए शपथबद्ध होती है। इस दिन सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर पर्यटन के प्रचार प्रसार के लिए शपथबद्ध होती है। इस दिन की शुरुआत साल 1948 में पर्यटन यातायात समिति के गठन के साथ ही हो गया था। इस दिन की शुरुआत साल 1948 में पर्यटन यातायात समिति के गठन के साथ ही हो गया था। साल 1998 में संचार मंत्रालय के अंतर्गत एक पर्यटन विभाग जोड़ा गया। साल 1998 में संचार मंत्रालय के अंतर्गत एक पर्यटन विभाग जोड़ा गया। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 7.7% भारतीय कर्मचारी पर्यटन उद्योग से अपना घर-बार चलाते हैं। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 7.7% भारतीय कर्मचारी पर्यटन उद्योग से अपना घर-बार चलाते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। यात्रा करना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है, परंतु इसके पीछे एक मज़ेदार बात यह है कि यह आपके मानसिक थकान को दूर कर देती है तथा आपको पुलकित कर आनंद की अनुभूति देती है। पर्यटन दिवस में लोगों को बताया जाता है कि इससे न केवल सरकार की आमदनी बढ़ती है, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों को भी इससे फायदा होता है। उन्हें व्यापार मिलता है जिससे उनका परिवार चलता है। पर्यटन दिवस में लोगों को बताया जाता है कि इससे न केवल सरकार की आमदनी बढ़ती है, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों को भी इससे फायदा होता है। उन्हें व्यापार मिलता है जिससे उनका परिवार चलता है।
तो दोस्तों ये थी एक महत्वपूर्ण वीडियो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस से संबंधित। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लाते रहेंगे आपके लिए इसी प्रकार के नए नए और महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।